हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ प्राथमिक में 43,320 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती, जिसमें अगर बात की जाए 24,209 पदों पर या 902 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 18,418 पदों पर नई जूनियर यानी कि 6 to 8 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो प्रेषित कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे बड़ा जो इंतजार कहीं ना कहीं बना हुआ था वो देखने के लिए मिल रहा था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हाल ही में जानकारी देखने के लिए मिली थी कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से समकक्ष योग्यता से संबंधित विवाद को खत्म कर दिया गया है। और बताया यह गया था कि इस विवाद के खत्म हो जाने के बाद भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुरू कर सकता है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अनुमति के साथ ही जो अध्याचन है भेज दिए जाएंगे। अब इसी के साथ एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है आप सभी के लिए, जो कि निश्चित तौर पे बड़ी अपडेट भी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में यहाँ पे आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नया और संशोधित परीक्षा कैलेंडर तैयार करना शुरू कर दिया गया है। परीक्षा कैलेंडर के अंदर ही आप सभी के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, और इसके बारे में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि एलटी जीआईसी भर्ती को लेकर जल्द निदेशालय भेजेगा अध्याचन। एलटी ग्रेड और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए नए अध्याचन एवं समकक्ष आहता मामले को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से अपर राजकीय अजय द्विवेदी से मुलाकात की गई, और इस मामले में प्रतियोगी छात्रों ने बताया है कि समकक्ष जो आपकी आहता है, जो समकक्ष होने चाहिए था, समक्ष लिखा हुआ है, लेकिन समकक्ष आहता का विवाद समाप्त हो चुका है। अब ये मामला शासन स्तर पर लंबित है। ये भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, उसको लेकर भी जल्द कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने को लेकर तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आजकल समाचार पत्रों में जो जानकारी निकल कर आ रही है वो एलटी ग्रेड के लिए बेनिफिशियल भी है, पॉजिटिव भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निष्कर्ष तक कब तक जा पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई जानकारी के मुताबिक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो अध्याचन है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे। और सब कुछ सही रहा तो उम्मीद ये है कि अगले महीने की स्टार्टिंग में एलटी ग्रेड को लेकर जो अध्याचन है वो नए शिक्षा सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आ जाएंगे। मैंने आपको मैक्सिमम समय दिया है, हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाएं। ठीक है, फिलहाल ये बात हो जाती है एलटी ग्रेड को लेकर। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर को संशोधित कर रहा है। परीक्षा कैलेंडर संशोधित होगा तो बहुत सारी चीज़ें संशोधित होंगी, बहुत सारी परीक्षाएं भी होंगी और नई भर्तियां भी जुड़ेंगी, है ना। क्योंकि जब नया कैलेंडर आएगा तो उसी के अंदर हो सकता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को भी एड ऑन कर दिया जाए। काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अंदर इन भर्तियों के लिए इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा कि जब नया परीक्षा कैलेंडर जारी होता है तो उस समय पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को इसमें ऐड ऑन किया जाएगा या नहीं। लेकिन उम्मीद है कि इस भर्ती को भी जोड़ा जा सकता है अगर एक बार अध्याचन और समकक्ष योग्यता को लेकर यूपीपीएससी मोहर लगा देता है तो। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों आप सभी के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी उत्तर प्रदेश में 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल देखने के लिए मिल रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल जो पूछे जा रहे थे कि सर हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से रह गया था या हमारे कुछ नंबर की वजह से बाहर हो गए थे, क्या उन सभी को इसमें दोबारा मौका मिल सकता है। मैं आपको सीधे तौर पर समझा दूँ कि यहाँ पर जो आप सभी के लिए 29,000 शिक्षक भर्ती में 1755 सीटें जो खाली रह गई हैं, उन सीटों को भरने के लिए जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, और इसमें सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा
जो इस भर्ती के अंदर पहले से कहीं ना कहीं सम्मिलित हो चुके थे या टीईटी के आधार पर 82 नंबरों के आधार पर मेरिट में आ रहे थे, तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। खास तौर पे वो सभी अभ्यर्थी लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे थे काफ़ी लंबे समय से, है ना। तो अब ऐसे में उन अभ्यर्थियों को लेकर ही यहाँ पे बेनिफिट मिलने जा रहा है, और किसी अभ्यर्थी को मिलेगा कि नहीं उसके लिए आप चाहें तो इसकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है उत्तर प्रदेश की 29,334 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि जूनियर विद्यालयों में निकाली गई थी मैथ और साइंस की वैकेंसी के संबंध में। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है प्राथमिक में होगी 43,320 पदों पर शिक्षक भर्ती। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो शिक्षक भर्तियों को लेकर जो टोटा है वो ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उतना ही कम है। लेकिन फिलहाल आप सभी के सामने एक बड़ा मौका देखने के लिए मिल रहा है कि 43,320 पदों पे होगी नई शिक्षक भर्ती, जिसमें प्राथमिक के लिए 24,902 और उच्च प्राथमिक की यानी कि जूनियर के लिए जो पद रहने वाले हैं वो आप सभी के लिए 18,418 हैं। ठीक है, इन पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, और इससे संबंधित हाल ही में आप सभी के सामने जो परीक्षा है वो भी आयोजित की गई थी। इसको लेकर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में तीसरे चरण में 43,320 पदों पर जो शिक्षकों की बहाली है वो देखने के लिए मिलेगी, और राज्य के प्राइमरी स्कूलों में तीसरे चरण के 43,320 विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस के लिए बीपीएससी को भेज दिया है। अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूलों विद्यालय अध्यापक की रिजल्ट जारी करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ऐसे में अगर बात की जाए बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद जो हैं पहली से 5वीं तक हैं। शेष 18,418 जो पद हैं 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों की जानकारियों के मुताबिक प्रारंभिक के बाद में कक्षा 9 से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक के रोस्टर क्लियरेंस के बाद जल्दी बीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा होने की उम्मीद है। तो फिलहाल एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, जहां पर तकरीबन आप सभी के सामने 43,302 पदों पर जो भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो रिक्त पदों का डाटा जारी किया गया था उसके अंदर एक बड़ी चीज़ ये देखने के लिए मिली थी कि वहाँ पे आप सभी के लिए पदों का जो डाटा है वो प्रेषित नहीं किया गया था, और इसी वजह से यहाँ पे आप सभी के सामने जो इंतजार है वो किया जा रहा था। अब लगभग 43,320 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें प्राथमिक के लिए 24,000 से ज़्यादा पद हैं। तो वहीं 6 to 8 के लिए अगर बात की जाए तो 18,000 से ज़्यादा पद हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी को इसमें जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। वैसे तो आपकी परीक्षा हो चुकी है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब आपको टीआरई 4 के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे भर्ती आ रही है, लेकिन यूपी में ऐसी कोई भर्ती आसपास नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।